बड़े दुखी दिख रहे हो। वो क्यों? स्वयं दुख देकर पूछते हैं दुखी हो? कर्ता करवाने वाले भी आप स्वयं हैं और अनजान बन रहे हैं। आपने मेरे साथ खिलवाड़ किया है प्रभु। आपने मेरा जीवन उपहासजनक बनाया है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको अपनी करनी का फल भुगतना ही पड़ेगा। हे लक्ष्मीपति, कमल नयन, जगदीश विष्णु। दंगल टीवी की रामायण में आज से दिखाई जाएंगी विष्णु की अनसुनी कहानियाँ। ब्रह्मदेव का मानस पुत्र नारद, तुम्हें शाप देता हूँ। विश्व मोहिनी को मुझसे छीनकर आपने मुझे वियोग दिया है। उसी तरह तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में दुखी होगे। जब जगदीश ने लक्ष्मी के साथ विवाह किया था तो नारद मुनि को बहुत ही गुस्सा आया था और उन्होंने उन्हें एक श्राप दिया था कि वो पत्नी वियोग में तड़पेंगे। और जब विष्णु ने राम का अवतार लिया तो ऐसा ही कुछ हुआ था रामायण में। इसीलिए जिन बंदरों की आपके द्वारा अवहेलना हुई है, आपको उन्हीं बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी। वैसे तो राम, सीता और लक्ष्मण वन में है और उधर शूर्पणखा की एंट्री होती है। ये उलाहना एक बार सूर्यदेव ने भी किया। सूर्यदेव ने उलाहना दिया था? किसे और किसके विरुद्ध? एक समय की बात है। मेरू पर्वत से ईर्ष्या के कारण पर्वतराज विंध्य ऊंचा होता चला गया। यानी जल्द ही शूर्पणखा का लक्ष्मण के साथ सामना होगा और शुरू होगी रामायण की नई गाथा। और भ्राता श्री महाराज दूषण को शूर्पणखा का प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो बहन सुपनखा। कल्याण ही कल्याण है भ्राता श्री। लंकेश दशानन रावण के राज्य में कल्याण ही कल्याण है। नहीं बहन नहीं, ऐसा नहीं है। दंडकारण्य में रहने वाला हर ऋषि, हर मुनि हमारे रास्ते का कांटा ही है। कौन है वो? मुझे बताइए भ्राता श्री। हर कांटे को निकाल कर मैं मसल दूंगी। सबसे बड़ा कांटा तो वो अगस्त्य ऋषि है। अगस्त्य? अवसर मिलते ही उस अगस्त्य को मैं हमेशा हमेशा के लिए अस्त कर दूंगी। यानी कि तू पूरे राक्षस जाति की नाक है, लेकिन आने वाले कल में तेरी नाक कट जाएगी राक्षसी। अगस्त्य! सभी मेरू पर्वत को महत्व देते हैं, मुझे नहीं। अब मैं मेरू पर्वत से भी ऊंचा हो जाता हूँ, फिर तो सब मेरी प्रशंसा करेंगे। पर्वतराज बिंद। प्रणाम सूर्यदेव। ये क्या घृष्टता है? आपने मेरा मार्ग क्यों रोका है? सूर्यदेव, मैं विवश हूँ। न तो मैं आपके मार्ग से हट सकता हूँ और न ही झुक सकता हूँ। पर्वतराज, अगर मैं दक्षिण दिशा में नहीं पहुंचा तो वह हाहाकार मच जाएगा। सूर्यदेव, उसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ। प्रणाम। उधर स्वर्गलोक में भी खलबली मची हुई है। तो अनर्थ हो जाएगा। सूर्योदय नहीं होगा तो दक्षिण दिशा में प्रकृति का सारा कार्य रुक जाएगा। न बाष्प होगा, न जल बरसेगा, न खेती होगी, न अनाज पकेगा। उत्पत्ति रुक जाएगी, जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। हे भगवान, आप सूर्यदेव को आज्ञा दीजिए। आज तक ब्यूरो। जय श्री राम।